अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम खुर्रम इजाज़ है और इस वीडियो में हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बेसिक्स कवर करेंगे। जो चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे उसमें ये देखेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। मार्केटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग की टेक्निक है जिसमें आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। और आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हुए अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब सवाल ये आता है एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है। सो इन्फ्लुएंसर कोई भी शख्स, ठीक है, जो अपने नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी अथॉरिटी या अपने रिलेशनशिप की वजह से किसी दूसरे बंदे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, उसे हम इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, तो वो मतलब वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी किसी एक प्रोडक्ट निश के अंदर या प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो सिर्फ उसी के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड पोस्ट कर रहे होते हैं। सो जो उनकी सारी फॉलोइंग होती है वो उसी प्रोडक्ट निश से रिलेटेड होती है। सो अगर वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी ब्रांड के बारे में पोस्ट करेंगे, तो जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं वो उनकी बात का यकीन करते हैं और वो मतलब एक इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स के परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बेसिकली हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, लाइक वो इंस्टाग्राम से हो सकते हैं, वो टिकटॉक से हो सकते हैं, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन फॉलोअर्स। फॉलोअर्स पे ये होता है लाइक जिनकी फॉलोइंग 1K से 10K तक होती है उन्हें हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। जिनकी फॉलोइंग 10K से 50K तक होती है उन्हें माइक्रो बोला जाता है। जिनकी 50K से 500K तक होती है उनको मिड टीयर इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। देन मैक्रो जो है वो 500 से 1 मिलियन की जिनकी फॉलोइंग होगी वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। 1 मिलियन प्लस वाले मेगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली किसी भी ब्रांड के साथ या किसी भी स्टोर के साथ जब वो कोलैबोरेशन करते हैं ना, कि हम आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, हम आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, तो वो ज़ाहिर है हमसे चार्जेस ले रहे होते हैं, उन्हें चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ज़ाहिर है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स की, उनके चार्जेस मिलियंस में होते हैं, मिलियंस डॉलर्स में, ठीक है। मैक्रो की बात करेंगे उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मिड टीयर की भी ज़्यादा होते हैं। बट ये कि जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो जो छोटे ब्रांड्स होते हैं या छोटे ब्रांड्स उनकी अप्रोच में होते हैं, लाइक वो प्राइस वाइज भी और वैसे भी उनसे कांटेक्ट आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। देन हम ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों की जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के तीन पर्पस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। खैर, एक तो ये हो सकता है कि जी आपने अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है इसलिए आप कर रहे हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये हो सकता है आप सोशल इंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं या आप ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है वो ये काम करती है कि आपकी जो गुड्स हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, इनका एक्सपोजर इन्हेंस करती है, ठीक है। सो ओके,
अच्छा, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्फ्लुएंसर्स किस तरह के होते हैं। उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है। अब देखें जी, अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं इन्फ्लुएंसर्स, मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, यूट्यूब पे हों, टिकटॉक पे हों, वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो वो पर्सन्स हो सकते हैं, दूसरा वो पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कुछ लोगों ने पेज बनाए होते हैं, वो सिर्फ एक निश से रिलेटेड पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग खुद एज इट इज़ मतलब अपने पर्सनल अकाउंट से सिर्फ एक ही निश की प्रोडक्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो उस निश के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं एक, इनके फॉलोअर्स हैं 11K फॉलोअर्स हैं तकरीबन, ठीक है। और ये इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लाइक अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब इनकी ना पोस्ट देखते हैं, पोस्ट इनकी किस तरह की हैं। आप देखेंगे इनकी सारी पोस्टिंग टेक्स टेक रिलेटेड है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनकी सारी पोस्टिंग है। जितनी भी पोस्टिंग आप देखेंगे सब आपको टेक रिलेटेड नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, और ये ना कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, और उनको ये प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। तो हम इनकी कुछ पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। लाइक अब ये इन्होंने पोस्ट की हुई है, देखें ये वही वाले हैं, ये इनका नेम था ना, ऊपर आप देखेंगे जी, ये वाले भाई साहब हैं जॉनी। अच्छा, ये जॉनी ही है, ठीक है। इन्होंने एक पोस्ट की हुई है, ये क्या कह रहे हैं, अ, जी ये वीडियो इन्होंने पोस्ट की हुई है, ये बेसिकली कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। नीचे इन्होंने जो जिन कंपनीज के ये हैं उसको टैग किया हुआ है, ठीक है। ये सीन है, ठीक है। ये बेसिकली यानी कि इस कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हमने देख लिया कीबोर्ड। अच्छा, अब ये जनाबे अली इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, ये घोस्ट एनर्जी है कोई, सही है, ड्रिंक है, इसको भी ये प्रमोट कर रहे हैं। तो लाइक टेक से रिलेटेड है, बट जाहिर है ये प्रोडक्ट भी मतलब जो कंपनी है ना इस घोस्ट एनर्जी, उसे लगा कि जी ये हमारी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो उन्होंने भी इसे प्रोजेक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा अब ये देखें कैप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये इस कंपनी की है। सही है, हम कंपनी को देख लेते हैं, ये वाली देखें कंपनी, ठीक है, जो घोस्ट एनर्जी वाली ये कंपनी थी, ठीक है। ये 100 थीव्स ये वाली कंपनी थी, ठीक है, ओके। सो हाँ, अब ये एक प्रोडक्ट और है, इनको इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टोर का नेम लिखा हुआ है कि जिसकी मैंने कुछ प्रोडक्ट ट्राई की हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे अब देखें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपको कैसे पता लगेगा ये कर रहे हैं या नहीं, देखें इन्होंने लिखा हुआ है, सो इट्स ओनली नेचुरल डैट, कोड इन्होंने दिया हुआ है कि आपने इस कोड से बाय करना है, और इस कोड से आप बाय करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसकी हम डिटेल्स में मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, आपको ये कैसे पता लगेगा ये इन्फ्लुएंसर है या नहीं, अगर कोई नहीं भी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, बट ये इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने 3 से 4 पोस्ट आपको दिखाई हैं एक ही अकाउंट के ऊपर, जिसके 11 के फॉलोअर्स थे, और ये इन्फ्लुएंसर का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब एक प्रोफाइल ये है, इनकी फॉलोइंग है 21.4K। सो इनकी हम अगर प्रोफाइल को देखते हैं, आपको ना फैशन से रिलेटेड नज़र आएगी, सारी इनकी प्रोफाइल फैशन से रिलेटेड है। सो ये बंदी बेसिकली फ़ैशन से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर है। अगर लेडीज़ फ़ैशन से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रोडक्ट हो, इनसे वो प्रमोट करवाई जा सकती है, ठीक है। सो ओके, देन हम आते हैं, हाँ, अब ये दो हमने देखे हैं, ये पर्सन्स थे, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल थी। अब ये है एक पेज है, ठीक है, ये पेज है फैशन एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। इन्होंने लिखा भी हुआ है कोलैब और इन्फो के लिए आप डीएम करें, कोलैबोरेशन या अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपने डीएम करना है। तो मैंने देखें सारी पोस्टिंग, ये पोस्टिंग की है इन्होंने, और सब पोस्टिंग है फैशन से रिलेटेड, ठीक है। सॉरी, ओके। सो अब देखें ये एक पोस्ट थी उनकी, स्ट्रीट गैलरी जो थी ना, स्ट्रीट स्टाइल गैलरी, सॉरी,
इनकी एक पोस्ट है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। किसी अकाउंट को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बेसिकली इस अकाउंट को भी वो प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में जो स्टोर है ना उसको भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको स्टोर का लिंक देता हूँ, ये देखें, ये स्टोर का लिंक है, ओके। देन नेक्स्ट इज़, ये इनकी एक पोस्ट है, ठीक है, इसमें इन्होंने स्टोर को मेंशन किया हुआ है, ओके। अच्छा, अब ये है एक प्रोफाइल, ठीक है, ये है डिज़ाइन से रिलेटेड ना, होम होम डेकोरेशन से रिलेटेड है ये बेसिकली। सो ये भी एक पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारी पोस्टें देखेंगे ना, ये होम डेकोरेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब डिफरेंट पोस्ट हैं, होम डेकोरेशन से रिलेटेड हैं सारी। ये आपने ये पोस्ट देखेंगे, ठीक है, इसमें इन्होंने इस कंपनी को मेंशन किया हुआ है जिसकी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है और उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सेम उसी पेज की पोस्ट है, इसमें ये किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट ये सारी चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस तरह से हो रही होती है, ठीक है। ये मैंने इंस्टाग्राम के कुछ आपको आईडीज़ निकाल के दी हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। वो पेज भी हो सकते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह से लोग मतलब कोलैबोरेशन करके और प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सो अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मतलब एक तो होती है पेड कोलैबोरेशन, ठीक है। सम टाइम्स ऐसा होता है, दो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके इंटरेस्ट अलाइन है एक दूसरे के साथ, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होंगे, उसमें वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेट्स सपोज एक बंदा फोटोग्राफर है, एक है जो फैशन से रिलेटेड जिसकी पोस्टिंग है, ठीक है। वो फैशन वाला फोटोग्राफर को प्रमोट कर रहा होगा, मतलब एक उसकी पिक्चर लगा के, फोटोग्राफर ने जो कोई पिक्चर बनाई होगी वो लगा के उसको मेंशन कर देगा कि जी ये इसकी पिक्चर है। जो फोटोग्राफर होगा वो उस पेज को मेंशन कर देगा कि जी ये इस पेज, उसको क्रेडिट दे देगा, ठीक है। इस तरह से वो एक दूसरे की इंगेजमेंट्स भी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो एक तरीका ये भी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब सोशल इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी यूज़ होती है, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, ओके। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते कैसे हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं स्टेप्स ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने गोल डिफाइन करना है एज आ ब्रांड या एज आ ऑनर, जिसको ये सर्विस चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, उसको ये उसके लिए ये चीज़ बेसिकली है। उसे ये पता होना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों कर रहा है, ठीक है, उसका पर्पज़ क्या है, क्या वो ब्रांड अवेयरनेस चाह रहा है, वो सेल्स चाह रहा है, वो सोशल इंगेजमेंट चाह रहा है, क्या चाह रहा है, अ, और किस तरह से करेगा। किस तरह से करने का मतलब ये है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करेगा, किस प्लेटफॉर्म के यूज़ करेगा, वो कौन से, मतलब कितने फॉलोअर्स वाले होंगे, उनसे उसने फीड पोस्ट करवानी है, स्टोरी पोस्ट करवानी है, क्या क्या करना है, ठीक है, और कब करवाना है, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी जो बिजनेस ओनर होता है या स्टोर ओनर होता है उसकी होती है, कि वो अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करता है कि उसने क्या करवाना है। देन वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए बजट एलोकेट करेगा कि जी मुझे इतना बजट लगाना है इसके ऊपर। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर्स हंट करेगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि वो खुद से हंट कर ले, दूसरा ये होता है वो आउटसोर्स करके किसी से हंट करवा ले, ओके। अब चाहे वो खुद हंट कर रहा है या जिससे करवा रहा है वो हंट कर रहा है, ज़ाहिर है उसने इन्फ्लुएंसर्स को, आपने हंट तो कर लिए कि जी ये इस कैटेगरी के मेरे पास ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट आपने उनको रीच आउट भी करना है, उनको मैसेज करना है, उनको कांटेक्ट करना है कि जी, ताकि वो आपके साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है। सो देन उसके बाद आप उनके साथ टर्म्स निगोशिएट करते हैं, उसमें आप ये बताते हैं कि जी आप, वो आपसे कितने चार्जेस ले रहे होंगे और वो आपके लिए क्या कर रहे होंगे, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी है, ठीक है। वो अपने बताते हैं कि जी हम तो ये करते हैं, ये नहीं करते, सही है। सो ज़ाहिर है आपने वहाँ पर किसी एक पॉइंट पे आके सेटल होना होता है, और उसके बाद आप इस कैंपेन को रन कर रहे होते हैं, और एट द एंड आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, ठीक है।
ये बिल्कुल मैंने बेसिक सा बताया है, इससे ज़ाहिर है आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई होगी लाइक कि जी किस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैंपेन रन की जाती हैं। बट ये होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको कम्प्लीटली देख रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। अच्छा, आप में से अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना इन्फ्लुएंसर्स हैं ना मतलब उनकी उनके पास कोई ब्रांड है अपना या प्रोडक्ट है, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं या कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए जी, ज़ाहिर है जिन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं, अच्छा इन्फ्लुएंसर्स में भी ये होता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ये पता नहीं होता कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की। ठीक है, वो उनका सिर्फ इंटरेस्ट होता है, इस वजह से वो अपनी निश में पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें ये बेनिफिट पता नहीं होता कि जी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यहाँ से अर्निंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो एज अ मिडल मैन आप उनको अप्रोच करके जिनको नहीं पता, वो उनकी पोस्टिंग से पता लग जाता है कि किनको नहीं पता। ठीक है, तो उनको आप अप्रोच करके उन्हें बता सकते हैं कि जी हम यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसमें आपका फ़ायदा ये होगा, आपकी अर्निंग हो सकती है और या ये कि आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं इन रिटर्न ऑफ कि जी आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को या किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, एक तो हो गया तरीका ये। दूसरा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कि ज़ाहिर है जिन्हें पता होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, वो कर भी रहे होते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने ब्रिज बनना है बेसिकली इन्फ्लुएंसर के दरमियान और ऐसे लोगों के दरमियान जिनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए। सही है। अब जिनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए होती है ना, इसमें भी दो तरह के लोग आते हैं लाइक क्लाइंट्स जिनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए। इनमें से कुछ होते हैं जिन्हें पता होता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी है और वो कहते भी हैं लोगों को कि जी आप मुझे हंट करके दें इन्फ्लुएंसर्स। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, उन्हें इसका बेनिफिट नहीं पता होता। सही है, तो आप इनको भी बता सकते हैं कि जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये बेनिफिट हो सकता है आपके बिजनेस को, आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को। ठीक है, सो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बना रहे होंगे कि आपने लाइक इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से हैंड करना है। जिनको पता है उनको क्या बताना है, जिनको नहीं पता उनको क्या बताना है। सिमिलरली जिनको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए उनको आपने किस तरह से डील करना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना रहे होंगे। अच्छा, जो पोटेंशियल है ना, अर्निंग पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, आप पर इन्फ्लुएंसर पर डील $10 से $50 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इवन 50 से ऊपर भी आप कर सकते हैं, बट ये कि ये एवरेज इतना ही होता है, $10 to $50। जो जाहिर है छोटे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, माइक्रो या नैनो इन्फ्लुएंसर्स, उनकी उनका अर्निंग पोटेंशियल इतना ही होता है लाइक अराउंड $10 to $25। ठीक है, जो थोड़े से मिड टीयर के होते हैं उनमें $50 तक चला जाता है। ठीक है, इससे बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो नॉर्मली हाथ नहीं आते। सही है, अगर आ जाएँ तो ज़ाहिर है उनका अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, आप भी सेलर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और आपका उसमें अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सारी स्ट्रेटजीज़ आपको बना के दे रहे होंगे कि जी इन्फ्लुएंसर्स को आपने कैसे हंट करना है। ठीक है, उनसे क्या डील करना है, कौन सी निगोशिएशंस होती हैं। ठीक है, कौन सी टर्म्स होती हैं, और उसके बाद सेलर से आपने किस तरह से डील करना है, उनसे कितने चार्जेस लेने हैं रिगार्डिंग इन्फ्लुएंसर हंटिंग। ठीक है, सो इनके ऊपर हमारी मज़ीद वीडियोज़ आ रही होंगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, टेक केयर।